तो हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो ये क्लास जो है PLB टेक्नीशियन, इसरो, इंडियन नेवी, ठीक है, ITI इंस्ट्रक्टर सभी एग्ज़ाम के लिए गाइस इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और ट्रेड से क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 50,000 वन लाइनर क्वेश्चन, और यहाँ पे डेली कराया जाता है गाइस। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और लाभ उठाइए, ठीक है। तो ये टाइम टेबल भी दिया हुआ है, कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये चैप्टर वेल्डिंग से चल रहा था। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दाब नियामक का उद्देश्य है। तो नियामक का उद्देश्य है दाब, तो दाब नियामक का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, तो गैस दाब को कम करना एवं आवश्यक दाब को बनाए रखना। गैस दाब को कम करना एवं आवश्यक दाब को बनाए रखना, ठीक है, दाब नियामक का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में चालकता वृद्धि करने के लिए थोरियम ऑक्साइड मिश्रित किया जाता है, तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग, ठीक है। तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड में चालकता वृद्धि करने के लिए थोरियम ऑक्साइड मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIG यदि टॉर्च को वायु में ठंडा किया जाए तो वे 200 एम्पियर से अधिक हो है, क्या है, 200 एम्पियर से अधिक है, ठीक है। तो MIG यदि टॉर्च को वायु में ठंडा किया जाए तो वे 200 एम्पियर से अधिक है। GMAW में स्प्रे स्थानांतरण को आवश्यकता होती है, तो 23 वोल्टेज से 27 वोल्टेज तक, ठीक है। तो GMAW में स्प्रे स्थानांतरण को आवश्यकता होती है 23 वोल्टेज से 27 वोल्टेज तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि IS भारतीय मानक के अनुसार एक इलेक्ट्रोड कोड में 2 अक्षरों के पश्चात 4 अंकों की संख्या होती है। इस कोड में दूसरा अक्षर क्या सूचित करता है, तो आवरण का प्रकार सूचित करता है, क्या करता है, आवरण का प्रकार सूचित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम गैस डैश है, तो हीलियम गैस कैसी है, तो वायु से हल्की है, वायु से क्या है, हल्की होती है हीलियम गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIG टॉर्च से डैश संयोजित होती है, तो MIG टॉर्च से डैश संयोजित होती है, तो तार फीडर, क्या होती है, तार फीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टेबल एसिटिलीन जनरेटर डैश एक प्रकार का है, तो जल है, क्या है, जल है। तो पोर्टेबल एसिटिलीन जनरेटर एक जल प्रकार का है, क्या है, जल प्रकार का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग मशीन प्रयुक्त होती है, तो प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग मशीन प्रयुक्त होती है अपचाई ट्रांसफार्मर, क्या, अपचाई मतलब सेटअप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो सेटअप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब हिंदी क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर प्रकार है, तो वेल्डिंग प्रकार ट्रांसफार्मर एक प्रकार है, ठीक है। तो स्वप्रेरित है वेल्डिंग एक प्रकार का, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर प्रकार का है स्वप्रेरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस पे यहाँ पे, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की मानक लंबाई लगभग कितना मिलीमीटर है, तो 350 से 450 मिलीमीटर तक, 350 से 450 मिलीमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए डैश धातु का प्रयुक्त होती है, तो तांबा, क्या होती है, तांबा। तो स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए तांबा धातु प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला कटाई का प्रारंभिक बिंदु को डैश तक पूर्वतापित करना होता है, तो 900 डिग्री सेल्सियस तक जो है पूर्वतापित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AWS वर्गीकरण के अनुसार शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड के लिए रंग कोड क्या है, तो हरा रंग कोड है, क्या है, हरा रंग कोड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे गाइस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दबाव वाले सिलेंडर जिसका दाब 250 से 400 PSI है, तो इसके संयोजन के लिए कौन सा गैस रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है, तो लाइनर
गैस प्रेशर रेगुलेटर, लाइनर गैस प्रेशर रेगुलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीएसेटिनील वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाले ब्लो पाइप का अन्य नाम क्या है? तो वेल्डिंग टॉर्च है। अन्य नाम क्या है? वेल्डिंग टॉर्च है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रबल विगंधक कारक डिसप्लाइजर के रूप में प्रयुक्त फ्लक्स तत्व का नाम बताइए। तो CaO नाम है। क्या है? CaO नाम है। कौन सा डीसी वेल्डिंग करंट प्रदान करता है जो कि आर्क के स्थायित्व को बनाए रखता है? तो रेक्टिफायर। क्या करता है? तो रेक्टिफायर डीसी वेल्डिंग करंट प्रदान करता है जो आर्क के स्थायित्व बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एसी वेल्डिंग मशीन का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो एसी वेल्डिंग मशीन का विशेष लक्षण है उत्पन्न ऊष्मा दोनों ध्रुवों पर भिन्न होती है एवं उसे ध्रुवता पोलैरिटी में परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सिद्धांत कौन सा है? तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस कि प्रेरित गैसों के गुण है। ठीक है, तो प्रेरित गैसों का गुण क्या है? तो गर्म चलकता एवं ऊष्मा विनिमय गुण है। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्लक्स कोरेट आर्क वेल्डिंग का बड़े पैमानों पर क्यों प्रयोग करते हैं? तो इसकी उच्च वेल्डिंग गति एवं स्थिरता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GTAW में प्रयुक्त टंगस्टन मिश्र धातुएं एलॉय के प्रकार क्या है? तो जर्कोनिएटेड टंगस्टन, थोरेटेड टंगस्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में कौन सी GTAW टॉर्च का प्रयोग किया जाता है जब लंबे समय तक वेल्डिंग प्रोसेस करनी हो? तो वाटर कूल्ड। क्या? वाटर कूल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AWS एवं ASME कोड के अनुसार TIG फिल्टर रॉड में क्या नाम सामग्री प्रयोग की जाती है? तो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है, साइड वेल्डिंग में किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन उपयोग किया जाता है? तो AC वेल्डिंग जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रोड होल्डर आप लोग को पता होगा गाइस, तांबा का बना होता है। तो इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होता है? तांबा का। ठीक है, नेक्स्ट अब वेल्डिंग ज्वाइंट से क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे। वेल्डिंग ज्वाइंट किससे? देखिए क्वेश्चन कि दोषयुक्त वेल्ड के परिणाम स्वरूप गंभीर क्षति हो सकती है। तो क्या गंभीर क्षति हो सकती है? व्यक्ति और सामग्रियों का। क्या? व्यक्ति और सामग्रियों का हो सकती है वेल्डिंग दोषयुक्त वेल्डिंग परिणाम स्वरूप गंभीर क्षति। नेक्स्ट है, एक ही तल पर अवस्थित दो खंडों के बीच की संधि को क्या कहा जाता है? तो वट संधि कहा जाता है। एक ही तल पर अवस्थित। ठीक है, एक ही तल पर अवस्थित मतलब जो है, ठीक है, देखिए, व्हाट इज द ज्वाइंट बिटवीन टू सेक्शन लोकेटेड ऑन द सेम प्लेन कॉल्ड बट ज्वाइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बट ज्वाइंट, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे है गैस वेल्डिंग ज्वाइंट के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट, प्रकार और विवरण के बारे में दिया है। बट ज्वाइंट, देखिए बट ज्वाइंट कैसे होता है? दो प्लेटों के आपस में एज
को सटाकर जोड़ा जाता है उसे बट ज्वाइंट कहते हैं। एज से एज को सटाकर जोड़ेंगे तो उसे वेट ज्वाइंट कहेंगे। और लेप ज्वाइंट उसे कहते हैं जो प्लेटों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख कर जोड़ा जाता है। देखिए, एक दूसरे के ऊपर में रख के जोड़ा है उसको लेप ज्वाइंट कहते हैं। ओवरलेप इसी को कहते हैं। बट ज्वाइंट एक एज को दोनों को सटा के हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टी ज्वाइंट। तो टी ज्वाइंट देखिए इस तरह से है गाइस, यहाँ पे टी ज्वाइंट और प्लेटों को वापस में समकोण में रखकर जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टी ज्वाइंट। समकोण में रखकर जोड़ा जाता है उसे क्या कहेंगे गाइस, टी ज्वाइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ज्वाइंट। एज ज्वाइंट इस प्रकार का है। एज ज्वाइंट दो पतली प्लेटों को आपस में समानांतर रखकर किनारों की वेल्डिंग की जाती है 6 मिलीमीटर से कम मोटी। ठीक है, तो प्लेटों के लिए उपयुक्त है। तो एज ज्वाइंट दो पतली प्लेटों को आपस में समानांतर रखकर किनारों की वेल्डिंग की जाती है और 6 मिलीमीटर से कम प्लेटों के लिए उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट है कि वेल्डिंग के दौरान ध्यान देने के योग्य जांच बिंदु है तो जुड़ने वाले किनारों का संलयन। ठीक है, तो संलयन है तो वेल्डिंग के दौरान ध्यान देने वाले योग्य जांच बिंदु क्या है, तो जुड़ने वाले किनारों के संलयन। ठीक है, तो मतलब जो है फ्यूजन ऑफ ज्वाइनिंग वेल्डिंग, फ्यूजन ऑफ ज्वाइनिंग वेल्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से गैस यहाँ धात्विक इलेक्ट्रोड में लेपित गुणांक होगा। क्या लेपित गुणांक होगा, लेपित व्यास और मूल व्यास। लेपित व्यास और मूल व्यास। फोर हैंड वेल्डिंग में वेल्ड बनाया जाता है दाएं से बाएं। तो फोर हैंड वेल्डिंग में वेल्ड बनाया जाता है दाएं से बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ में मूल अंतर की आवश्यकता होती है। तो जोड़ में मूल अंतर की आवश्यकता क्या होती है, संपूर्ण भेदन प्राप्त करने के लिए। तो संपूर्ण भेदन प्राप्त करने के लिए जोड़ में मूल अंतर की आवश्यकता होती है। तो गाइस आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और प्रीवियस ईयर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। ये दिल्ली मेट्रो, DRDO, इंडियन नेवी, इसरो, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में हुआ है गाइस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार सभी को। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं आप लोग के साथ।